दोस्तों, क्या आपके जोड़ से खटखट की आवाज आती रहती है या चूर चूर की आवाज आती है? क्या आपके जोड़ में सूजन हो जाती है और दर्द होने लगता है या आपको चलने फिरने में परेशानी महसूस हो रही है? क्या आपके बाल बेजान और रूखे हो रहे हैं या बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं? क्या आपकी स्किन बहुत ही ड्राई पड़ रही है, स्केलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ की शिकायत हो रही है या क्रैक्स हो रहे हैं? सारे केयर के बावजूद क्या आपका बीपी अक्सर बढ़ा रहता है या आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है? अगर इस तरह की स्थितियां हैं, इस तरह के लक्षण हैं, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के लक्षण हो सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होती है, जगह जगह दर्द महसूस होता है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता, बल्कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह के विचार आने लगते हैं और आप सही तरीके से अपने काम को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और इस बात का आपको रोज क्षोभ रहता है कि आज जो मुझे करना था मैं नहीं कर पाया। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो दोस्तों ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैल्शियम क्या होता है और हमारा शरीर इसको बना सकता है कि नहीं बना सकता, या हमारे शरीर में कैल्शियम कहाँ कहाँ ज़्यादा मात्रा में होती है और कहाँ कम मात्रा में होता है, और इसके साथ साथ इसके डिफिशियंसी से क्या रिस्क है इसको भी जानेंगे, और वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पा सकते हैं और अपनी हड्डियों को दधिक्ष की हड्डी की तरह से बहुत ही मजबूत बना सकते हैं और लाइफ लॉन्ग कैल्शियम की डिफिशियंसी जैसी कोई समस्या न आए, इसका भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि कैल्शियम क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, कैल्शियम एक तरीके का तत्व है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा शरीर बिल्कुल नहीं बना सकता, यानी कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं बनता है। कैल्शियम को हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इस कैल्शियम की हमारे शरीर में आवश्यकता क्या है? तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है दोस्तों कि हमारी जो भी बोन्स हैं, यानी पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, उसमें 99% कैल्शियम जो है यूटिलाइज होता है और उसके फॉर्मेशन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ मिनरल्स का भी रोल होता है, लेकिन 99% कैल्शियम जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो इन्हीं बोन के फॉर्मेशन में, हमारे टीथ के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो सकता है होता है। और 1% कैल्शियम जो शेष बचता है वो हमारे शरीर के और विभिन्न अंगों में बहुत सारे कामों को परफॉर्म करता है। दोस्तों, ये कैल्शियम आमतौर पे हम कहाँ से पा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क, दूध। और दूध हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में भी है। जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं, नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं, सबके सब दूध का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है कैल्शियम का। अक्सर हम लोग जब दूध लेने की बात करते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ों को लेने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि साहब दूध मिलावटी मिल रहा है, दूध अच्छा नहीं मिल रहा है, तो और क्या तरीका हो सकता है कि जिससे हमें कैल्शियम की कमी ना हो और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता रहे? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप नॉन वेज वाले हैं तो आपको अंडे से भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है, और अगर आप 2 से 4 अंडा डेली लेते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको वो ऐसे 6 सोर्स जिससे आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अपने खान पान में परिवर्तित करके, ध्यान रख करके आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम अपने शरीर के लिए जुटा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला है उसमें वो है बादाम यानी आलमंड। आलमंड में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम के साथ साथ उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मैग्नीज होता है, कापर होता है, क्यूप्रम होता है,
फास्फेट होता है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहां एक तरफ कैल्शियम की आपूर्ति इससे हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ मैग्नीज, फास्फेट, कॉपर और सल्फर की वजह से, सल्फेट की वजह से ये हमारे नस और नाड़ियों को भी बहुत मजबूती देता है। खाने का तरीका क्या है दोस्तों, आप रात में इसको 4 से 5 बादाम भिगो दीजिए और सुबह के टाइम में इसके छिलके को ठीक से हटा करके और अच्छे से इसको चबा करके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको पर्याप्त मात्रा में चबा करके बिल्कुल पानी की तरह से कर देते हैं तो वो सही तरीके से हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड तक सही मात्रा में पहुंचता है, जो हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और इस मिनरल्स और तमाम चीजें देता है। दूसरा जो रिच सोर्स होता है दोस्तों, वो होता है अखरोट, वॉलनट। ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है और इसमें कैल्शियम भी होता है, साथ साथ मैं आपको बता दूं ये मिनरल्स जितने भी हैं जिसका नाम अभी हमने लिया है, जिसमें मैग्नीज है, कॉपर है, ये सब होता है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें विटामिन B6, विटामिन B12 होता है और एक बहुत बड़ी बात चीज होती है इसके अंदर, वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए जिम्मेदार होता है और हमारे एजिंग प्रोसेस को भी रोकता है। तो एक तरफ ये जहां हमें जवां रखता है, वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम भी देता है और बहुत सारे मिनरल्स भी देता है जो हमारे नस नाड़ियों को भी मजबूत रखता है। तीसरा जो सोर्स है दोस्तों वो है चिया सीड। चिया सीड कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और पर्याप्त मात्रा में जहां इससे कैल्शियम मिलता है, वहीं पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी ये हमें देता है और मिनरल्स भी इससे पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है। चौथा जो सोर्स है दोस्तों वो है पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है और उसमें भी पर्याप्त मात्रा में हमें कैल्शियम मिलता है और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, जो हमारे हड्डियों को बहुत मजबूती देते हैं। चौथा जो सोर्स है दोस्तों वो है तिल। तिल आप जानते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं तिल के, सफेद भी होता है, काला भी होता है और ये तिल बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। तिल में दोस्तों जहां एक तरफ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, वहीं पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स भी होता है और उसके साथ साथ मैग्नीज होता है, विटामिन के होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि दूध में जितना कैल्शियम मिलता है उससे 10 गुना अधिक कैल्शियम इस तिल में मिलता है। आपको करना क्या है कि आपको 2 चम्मच तिल का इस्तेमाल करना है। बेहतर होगा कि आप रात में भिगो दें और सुबह के टाइम 2 चम्मच इसको अच्छे से चबा करके इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लें और 2 चम्मच लेकर के आप इसको सुबह के टाइम में खाली पेट अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। और तिल को आप तिलकुट के रूप में यानी तिल का गुड़ का लड्डू के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तिल के गजक भी बन के आते हैं और बना भी सकते हैं। आमतौर पे जाड़े में ये प्रचलन है कि तिल का गजक हम इस्तेमाल करें। ये तिल बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम का। जो पांचवा है दोस्तों वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल और विशेष रूप से पालक यानी स्पाइनेच। ये हमारे लिए कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जाड़े के दिनों में तो पर्याप्त मात्रा में आपको पालक मिलता है और जाड़े में नहीं अब तो लगभग पूरे साल मिलने लगा है और बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है ये कैल्शियम का। जहां इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है वहीं पर्याप्त मात्रा में इसमें आपको आयरन भी मिलता है जो दोस्तों, और ये खून भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हेल्थ को इंप्रूव करती हैं और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर इसके माध्यम से जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो छठा सोर्स है वो है सोयाबीन, जो बहुत ही फायदेमंद है। सोयाबीन सीड या सोया मिल्क ले सकते हैं, सोया पाउडर भी आता है, तो सोयाबीन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बेहतर तरीका है कि आप रात में सोयाबीन को भिगो दें और सुबह के टाइम में उसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके चबा करके इस्तेमाल कर लें। दूसरा तरीका हो सकता है कि सोयाबीन का आप दाल इस्तेमाल कर लें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि सोयाबीन का आप
पाउडर बनवा लें और उसको आप आटे में गूंथ करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां ये एक तरफ कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में देता है, वहीं दूसरी तरफ आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी देता है, जो आपके हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से बहुत रिस्क है और इसलिए कैल्शियम का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने में। सबसे बड़ी बात कि अगर इसकी कमी लंबे दिनों तक बनी रहे तो ये हमारे हड्डियों को बहुत ही कमज़ोर कर देता है और ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस और भी बहुत सारे हड्डियों की बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हड्डी कमज़ोर हो गया तो आप जानते हैं कि हड्डी बहुत सारी चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर बनाती है, जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा काम है और ब्लड भी कम हो जाएगा। और अब जब ब्लड कम हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये नुकसानदायक हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है और वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे नस नाड़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है और यहाँ तक कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याओं को भी पैदा कर सकता है। इसलिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर फायदा करेगा और कहीं ना कहीं आपको वीडियो ये बहुत आपको ये समझने में मदद करेगा कि ये कैल्शियम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हम आसान तरीके से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम अपने शरीर के अंदर ले जा सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार।